क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसके आते ही सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ जाती है, जो एक शब्द बोले या घूर कर भी देखे तो सब चुप हो जाते हैं? क्या ऐसे इंसान को देखकर आपका मन नहीं करता कि काश आप में भी वो पावर होती? शायद आप भी इस तरह की कमांडिंग पर्सनैलिटी चाहते हैं। वैसे भी कौन नहीं चाहेगा कि लोग उन्हें इतनी इज्जत दे, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हैं कि आपके अंदर भी वो क्वालिटी ऑलरेडी है, बस आपको इसका अंदाजा नहीं है। अब आप शायद बोलेंगे कि रूबी, नहीं नहीं, मुझ में वो बात तो बिल्कुल नहीं है, या ऐसे लोग ना थोड़े अलग होते हैं। पर यकीन मानिए, आपके जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने ये आर्ट सीखा है। हालांकि ये बात सच है कि कुछ लोग बचपन से ही चार्मिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, उन्हें ये आर्ट पैदाइशी मिलती है, जबकि कुछ लोगों को कॉर्पोरेट और सोशल लैडर के टॉप पर पहुंचने के लिए ये आर्ट सीखनी पड़ती है। अगर आप इन लोगों के पास्ट को उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले ये किसी से बात तक नहीं कर पाते थे, और आज यही लोग पब्लिक के सामने स्टेज पर खड़े होकर कॉन्फिडेंस से स्पीच दे सकते हैं। तो इस समरी में आप डिफरेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, केमिस्ट्री और बाकी फैक्टर्स के बारे में भी सीखेंगे, जो आपको अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने में काफी हेल्प करेंगे। और लाइफ में प्रोग्रेस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। हमेशा याद रखिए कि लोगों तक सिर्फ आपके वर्ड्स ही नहीं पहुंचते, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ बयान करती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस ऑडियो बुक समरी को, जिसे बनाया है गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहां पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है ली लाउंट्स ने। तो आइए इस समरी की जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हाउ टू मेक योर स्माइल मैजिकली डिफरेंट, यानी कि अपनी स्माइल को मैजिकल कैसे बनाएं। लोग कहते हैं कि नॉन वर्बल हिंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने कि वर्बल हिंट्स। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशंस लास्ट, यानी किसी से पहली मुलाकात में जो इम्प्रेशन पड़ता है वो हमेशा याद रहता है। और ये बात काफी हद तक सच भी है। आप खुद को जैसे भी कैरी करते हैं, सामने वाले की नजर में आपकी वही पर्सनैलिटी बन जाती है। रॉबर्ट ग्रॉसमैन एक फेमस कैरिकेचर आर्टिस्ट है, और इस बात को उनसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। वो अपनी ड्राइंग्स के थ्रू लोगों की पर्सनैलिटी एकदम सही सही कैप्चर कर लेते हैं। हालांकि वो जिन लोगों के कैरिकेचर्स बनाते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता। तो रॉबर्ट इसे कुछ इस तरीके से देखते हैं कि पर्सनैलिटी सिर्फ बातों से ही नहीं झलकती, बल्कि किसी के हाव भाव से, पोस्चर से, उसकी मूवमेंट से भी उस इंसान के बारे में काफी कुछ पता चलता है। कैरिकेचर बनाते टाइम रॉबर्ट इसी इम्पोर्टेंट फैक्टर को लेकर चलते हैं। शायद इसीलिए बर्ड का आर्ट इतना रियल और पर्सनल लगता है। किसी से कोई डील करते टाइम उनके मूवमेंट्स पर गौर करना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका काम बनेगा या नहीं। हर कम्युनिकेशन की शुरुआत स्माइल के साथ करें। ये हमारी गलत फहमी है कि स्माइल करना जरूरी नहीं है, खासकर बात जब लीडरशिप, इन्फ्लुएंस या करिश्मा की हो। पर यकीन मानिए, आपकी एक स्माइल से काफी कुछ चेंज हो सकता है। लोगों को मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद होते हैं। हालांकि ऑथर ने गौर किया कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि सीईओ और लीडर्स, ये लोग बहुत ही कम स्माइल करते हैं। पर जब स्माइल करते हैं तो बाकी लोग भी इनके साथ मुस्कुराते हैं। इन रिस्पेक्टेड लोगों के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि ये मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। और बात जब आपकी स्माइल की हो तो इसे फेस पर इजीली जाहिर ना होने दे। यहाँ आपको फ्लोटिंग स्माइल टेक्निक सीखनी पड़ेगी। इस टेक्निक में किसी से बात करते टाइम उसे देखकर धीरे से एक हल्की स्माइल दीजिए, फिर कुछ सेकंड सामने वाले के फेस को गौर से देखते रहिए और फिर उसे एक अच्छी सी स्माइल दो। इससे सामने वाले की नजरों में आप और भी सिंसियर लगेंगे। ली लाउंट्स ने एक बार अपनी दोस्त मिस्सी को ज्वाइन किया, जो अपनी 3 पोटेंशियल क्लाइंट से डिनर पर मिल रही थी। अपने फादर की डेथ के बाद मिस्सी ने अभी अभी अपना फैमिली बिजनेस संभाला था। लील मिस्सी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। मिस्सी की बड़ी सी स्माइल और दिल खोलकर हंसने की आदत लील को अभी तक याद थी। जब मिस्सी अपने पोटेंशियल क्लाइंट से बात कर रही थी तो लील को मिस्सी में कुछ चेंज लगा। हाँ, वो पहले वाली उनकी दोस्त मिस्सी ही थी, पर वो अब पहले से ज्यादा सिंसियर लग रही थी। डिनर खत्म हुआ और मिस्सी को अपने क्लाइंट्स की डील भी मिल गई। तो लील ने मिस्सी को बोला कि तुम अभी भी वही मिस्सी हो, पर तुम थोड़ी सी बदल गई हो। तो मिस्सी ने कहा कि हाँ, अब तो पहले से कम मुस्कुराती है। मरने से पहले उसके डैड ने उसे बोला था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लेडी कम स्माइल करे उसे ज्यादा प्रोफेशनल समझा जाता है। बेशक स्माइल एक एसेट होती है, पर मिस्सी को उसकी स्लो स्माइल ने ज्यादा क्रेडिबल बनाया है।
और ये बात लील को काफी इफेक्टिव भी लगी क्योंकि मिस्सी अब ज्यादा सिंसियर और स्पेशल लग रही थी। तो मैजिकल स्माइल के सीक्रेट को जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू स्ट्राइक एवरीवन एज इंटेलिजेंट एंड इंसाइटफुल बाय यूजिंग योर आईज, यानी कि अपनी आंखों से कैसे सबको यकीन दिलाई कि आप एक इंटेलिजेंट और इंसाइटफुल पर्सन हैं। तो आइए इसे समझते हैं। हालांकि आई कांटेक्ट यानी आंखों में आंखें डालकर बात करना एक अच्छी बात मानी जाती है, पर काफी लोग इसके अलग अलग मतलब निकालते हैं। कुछ कल्चर्स में इसे जादू टोना समझा जाता है, तो कुछ कल्चर्स में आई कांटेक्ट का मतलब है कि हम सामने वाले को डरा रहे हैं या फिर उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। इसलिए आप जहाँ भी जाए वहाँ के कल्चर के हिसाब से बिहेव करें तो बेहतर होगा। वैसे घूमने फिरने की बात अलग है, इसके अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और बात अगर रोमांस की हो तो आई कांटेक्ट के बिना बात बन ही नहीं सकती। जब आपकी आंखें किसी से मिलती है तो आपस में एक रिस्पेक्ट और अटेंशन की फीलिंग आती है, लेकिन जब आप किसी को घूरते हो तो ये बायोलॉजिकल बेस ट्रिगर कर सकता है, यानी उस इंसान की हार्ट बीट तेज हो जाएगी और वो थोड़ा टेंशन में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। आप जब आई कांटेक्ट बनाते हो तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो लील ने भी एक्सपीरियंस किया कि आई कांटेक्ट क्रूशियल होता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एक बार वो सेमिनार कर रही थी जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तभी लील की आंखें एक लेडी से टकराई। वो लेडी उन्हें काफी देर से घूर रही थी। 1 मिनट के लिए भी उसकी नजर लील से नहीं हटी थी। लील को उस औरत की अटेंशन अच्छी लगी, इसीलिए सेमिनार खत्म होने के बाद वो उस लेडी के पास गई। लील ने उससे पूछा कि आपने सेमिनार से कुछ सीखा? तो उस लेडी ने कहा कि उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो लील के लिप्स रीड कर रही थी। लेकिन इसमें भी उसे मुश्किल आ रही थी क्योंकि लील स्टेज पर चलते हुए लेक्चर दे रही थी और बार बार डायरेक्शन चेंज कर रही थी। उस लेडी की बातों से लील इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई कि उस लेडी को अपने पास बिठाकर पूरा लेक्चर दोबारा से समझाया और वो लेडी अच्छे से समझ भी गई। तो आई कांटेक्ट की एक और टेक्निक है जिसे स्टिकी आईज बोलते हैं। आपको इमेजिन करना है कि आपकी आंखें आपके पार्टनर की आंखों से चिपकी है, जैसे कोई चीज ग्लू से चिपक जाती है। जब उनकी बात खत्म हो तो तुरंत आई कांटेक्ट मत तोड़ो, बल्कि धीरे से अपनी आंखें हटाओ जैसे आप कोई ग्लू का धागा धीरे धीरे खींच रहे हैं। वैसे स्टिकी आईज टेक्निक आदमी और औरत दोनों डिफरेंट वे में अप्लाई करते हैं। जब औरतें आपस में बातें करती है कि दोनों से एक्सपीरियंस को पॉजिटिव रेट करती है, यानी नॉर्मली 2 औरतें आपस में बातें करते टाइम फीलिंग ऑफ इंटीमेसी यानी एक क्लोजनेस फील करती है, जबकि 2 आदमी बातें करते टाइम एक दूसरे के उतने क्लोज नहीं फील करते। जितना लंबा उनका आई कांटेक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा दोनों एक दूसरे से एक थ्रेट या अलर्ट सिचुएशन में रहते हैं। तो आदमियों के लिए स्टिकी आईज टेक्निक में थोड़ा चेंज लाने के लिए हम सैमी की कहानी के बारे में जानेंगे। औरतों के मुकाबले आदमियों की थोड़ी सी डिफरेंट स्टिकी आईज टेक्निक होती है। इसके बारे में और पता लगाने के लिए लील ने डिसाइड किया कि वो एक सेल्समैन सैमी को ये टेक्निक करने को बोलेगी। तो सैमी की आदत थी कि वो अनइंटेंशनली लोगों को हर्ट करता था। उसका ऑरा कोल्ड था, तो लील ने उसे ये टेक्निक अप्लाई करने का सजेशन दिया। लील और सैमी साथ में एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ सैमी ने वेटर पर टेक्निक यूज की। मेन्यू पर नजर गड़ाए सिर्फ ऑर्डर देने के बजाय इस बार उसने वेटर से आई कांटेक्ट किया। वो वेटर को स्माइल देते हुए गौर से उसकी आंखों में देखता रहा। उस वक्त सैमी एक केयरिंग और सेंसिटिव पर्सन लग रहा था। लील सैमी से काफी इम्प्रेस हुई। इस टेक्निक ने सैमी का पूरा ऑरा ही चेंज कर दिया। तो अगर किसी आदमी को क्लाइंट से मिलना है या किसी बॉस या कलीग से डिस्कस करना है तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ स्टिकी आईज टेक्निक यूज कीजिए। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपको सिंसियर भी समझेगा और आप भी उसे इजीली कन्विंस कर पाएंगे। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और बात करते हैं हाउ टू यूज योर आईज टू मेक समवन फॉल इन लव विद यू। यानी कि अगर हमारे पास स्टिकी आईज टेक्निक है तो इपॉक्सी आईज भी है। इपॉक्सी एक तरह का ग्लू होता है जिसे हम लकड़ी या कंक्रीट जैसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल चिपकाने के लिए यूज करते हैं। इपॉक्सी आइस को आप स्टिकी आइस का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हैं। बहुत से प्रोफेशनल्स जैसे कि लॉयर्स, बॉस, पुलिस और साइकोलॉजिस्ट जैसे लोग किसी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए इसी टेक्निक को यूज करते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लोग भी किसी सर्टेन आइडिया या प्रिंसिपल पर एम्प्लॉयज का रिएक्शन देखने के लिए इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि ये इपॉक्सी आई आखिर है क्या? इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए 3 लोग चाहिए, यानी आप, आपका टारगेट और एक और इंसान। वैसे जब आप 2 या ज्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान इस बात पर ज्यादा नहीं जाता कि कौन बोल रहा है। हालांकि इपॉक्सी आइज के साथ आप स्पीकर पर फोकस नहीं करते बल्कि दूसरे सुनने वाले पर करते हैं, जो कि आपका टारगेट है। तो ये टारगेट को कंफ्यूज कर देगा। वो सोचेगा कि आप स्पीकर के बदले उसे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। तो ये टेक्निक स्पेशली ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आप किसी पार्टी में होते हो या ग्रुप डिनर में या किसी बार में। आपका टारगेट आपकी आंखों में स्पेशल फील करेगा और ये बात वो भीड़ में भी फील कर सकता है कि आपकी सारी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। और आपको भी उसी मोमेंट ये पता चल जाएगा कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। तो वर्क सेटिंग में आप इपॉक्सी आइज यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज के वर्क आवर्स चेंज करते हैं और उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आप बिग बॉस हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर को बोल सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज को एक रूम में इकट्ठा किया जाए और उन्हें कंपनी के डिसीजन के बारे में बताया जाए। और जब HR मैनेजर बात कर रहा हो तो आप एम्प्लॉयज के फेस की तरफ देखिए। अगर वो ध्यान से बात सुन रहे होंगे तो उन्हें हैरानी होगी कि आप HR मैनेजर के बजाय उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि एम्प्लॉयज अनकंफर्टेबल लग रहे हैं तो एक बार बीच में अपनी नजर HR मैनेजर पर डालें। अब जब HR मैनेजर उन्हें बैड न्यूज देगा कि कंपनी उन्हें डे शिफ्ट के बजाय नाइट शिफ्ट में काम करवा रही है, आप रूम में मौजूद सबके रिएक्शन देख सकते हैं। इससे आपके एम्प्लॉयज को पता लग जाएगा कि उनके रिएक्शन पर नजर रखी जा रही है कि कंपनी के इस डिसीजन से वो लोग खुश नहीं हैं। अब बात करते हैं रोमांटिक सेटिंग की। इपॉक्सी आइज टेक्निक किसी का भी दिल पिघला सकती है। ये एक मैसेज देती है कि आप सामने वाले से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहे हैं। आई कांटेक्ट आपकी बॉडी के लिए भी काम करती है। जब आप किसी की आंखों में गहराई से डूब कर देखते हैं तो आपकी बॉडी में एक ड्रग जैसा सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे फेनाइलिथिमाइन कहते हैं। एरोटिकल एक्साइटमेंट की हालत में भी यही सब्सटेंस रिलीज होता है। इसीलिए आई कांटेक्ट लवर्स को मूड ऑन करने में हेल्प करता है। लेकिन याद रहे कि इपॉक्सी आइज पॉजिटिव वे में ली जाए, यानी आप इसे अपने लवर पर ही यूज कीजिए। अगर किसी अजनबी पर ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये सच है कि इपॉक्सी आइज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, पर इसे ज्यादा अप्लाई करने पर आप एरोगेंट भी लग सकते हैं। अगर आपको लगे कि इपॉक्सी आइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल रहा है तो इसे थोड़ा कम कीजिए। अपने टारगेट पर पूरा अटेंशन फोकस करने के बजाय बीच बीच में स्पीकर की तरफ भी देखिए। इस तरीके से आपके टारगेट को आपकी अटेंशन उतनी इंटेंस नहीं लगेगी। तो आई कांटेक्ट किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है किन किन एरियाज में, ये जानने के बाद अब जानते हैं हाउ टू लुक लाइक अ बिग विनर, यानी कि जहाँ भी जाए एक बड़े विनर की तरह जाए। मतलब ये कि हम सब खुद को $1 मिलियन का मालिक समझना चाहते हैं, राइट? जब हम अच्छे मूड में होते हो या कुछ अजीब होता है तो हमारा बिहेव और पर्सनैलिटी बदल जाती है। बेशक हमें पता न चले, लेकिन बाकी लोग जरूर नोटिस करते हैं। जब आप एक विनर की तरह फील करते हो तो आपका सर थोड़ा ऊंचा हो जाता है और शोल्डर्स एकदम सीधे। आपके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और आंखें खुशी से चमकने लगती है। आप बिना कुछ जीते एक विनर का एटीट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। दरअसल विनर्स के फेस पर कॉन्फिडेंस की चमक होती है और वो एक डिग्निटी के साथ खड़े होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस उनके पोस्चर में झलकता है। अगर आप किसी और के जैसा दिखना चाहते हो तो आपको उसकी तरह खुद को कैरी करना होगा। इस टेक्निक को हैंग बाय योर टीथ बोलते हैं। लील जब बच्ची थी तो उन्हें एक सर्कस देखकर इंस्पिरेशन मिली। द वॉलंटियर्स फेमस सर्कस परफॉर्मर्स थे और उनका बेस्ट एक्ट ह्यूमन पिरामिड था। वॉलंटियर्स जब जमीन के कई 100 फीट ऊपर एक पतली तार पर ह्यूमन पिरामिड बनाते थे तो सबकी सांसें रुक जाती थी। और अगर पिरामिड टूट जाए तो नीचे उन्हें बचाने के लिए कोई नेट भी नहीं होता था। ये एक्ट देखने लायक होता था। लील ने नोट किया कि उनका पोस्चर एकदम परफेक्ट था। हैंग बाय योर टीथ टेक्निक भी ऐसी ही है। इसे आयरन जॉ से लिया गया है, जो एक टूल होता है जिसे एक्रोबैट्स हवा में बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के हवा में स्टंट करने के लिए यूज करते हैं। एक एक्रोबैट आयरन जॉ को दांतों से पकड़ लेता है जो कि छत की रस्सी से बंधा होता है। फिर वो इसी टूल की हेल्प से हवा में बड़ी ग्रेसफुली घूमता रहता है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। इमेजिन कीजिए कि आपके सर के ऊपर एक आयरन जॉ लटक रहा है। बस इस आयरन जॉ को दांतों से पकड़े रहिए और एक बड़ी सी स्माइल करते रहिए। ये आयरन जॉ आपका सर ऊंचा और आपके कंधे सीधे रखेगा। इस टेक्निक की हेल्प से
आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, प्राइड और सक्सेस की फीलिंग आएगी। लील एक्रोबेट्स की परफेक्ट परफॉर्मेंस से तो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी ही, साथ ही साथ वो इस बात से भी बड़ी हैरान थी कि परफॉर्मर्स कैसे खुद को एकदम परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करते थे। वॉलेंडर्स अपने एक्ट के बाद एक लाइन में खड़े हो जाते थे और जब लोग तालियां बजाकर उन्हें प्रेज करते थे तो वो एक साथ सर झुकाकर शुक्रिया अदा करते थे। लील ने नोटिस किया कि उन सब की बैक एकदम सीधी रहती थी, सर ऊंचा और चिन ऊपर। वॉलेंडर्स ऐसे सीधे खड़े रहते थे कि लगता था कि उनके पैर ग्राउंड पर है ही नहीं। उनकी बॉडी के हर पार्ट से एक प्राइड और सक्सेस की फीलिंग झलकती थी और सबकी एडमायरिंग नजर उन पर टिकी रहती थी। तो वॉलेंडर्स जैसे आप भी बन सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको एक्रोबेट बनना पड़ेगा, बल्कि आप भी अपने अंदर उनके जैसा कॉन्फिडेंस और ग्रेस ला सकते हैं। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू विन देयर हार्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर इनर इन्फेंट। यानी कि अभी तक आपने वो टेक्निक सीखी जिन्हें अप्लाई करके आप अपने लिए लोगों के नजरिए में एक सुधार ला सकते हैं। तो अब टाइम है ये सीखने का कि लोग आपको किस तरह जज करते हैं। रियल वर्ल्ड में ये कहना काफी मुश्किल है कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं करता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सबसे ये सवाल पूछते फिरो कि भाई बताओ आप मुझे पसंद करते हो या नहीं, बल्कि आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ करके, उसके बारे में जान करके ये बात खुद समझनी पड़ेगी। जैसे अटॉर्नीज अक्सर लोगों की इंस्टिंक्टिव बॉडी रिएक्शन पर फोकस करते हैं, यानी लोगों के फेस और हाव भाव पर ध्यान देते हैं। जैसे कि उनके सवाल पर क्या वो आगे की तरफ झुके, क्या आपकी हथेलियां खुली है जो शो करती है कि जिस बात पर डिस्कस हो रहा है उसे आप स्वीकार करते हैं यानी एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आपकी मुट्ठी बंदी है यानी कि आप डिसएग्री है। तो ट्रायल लॉयर्स अक्सर किसी को ऑब्जर्व करने के लिए लेडीज की हेल्प लेते हैं, क्योंकि औरतें आदमियों के मुकाबले बॉडी लैंग्वेज बेहतर समझती है। लेकिन ये सब करने के लिए हमें लॉयर या अटॉर्नी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आता है तो हम खुद से सवाल करते हैं कि हमें उस इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। इसीलिए किसी से मिलने के कुछ महीने का टाइम काफी क्रूशल होता है, क्योंकि आपका रिएक्शन ही आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर शर्मीला है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो अपनी मदर के पीछे छुप जाएगा या अपना फेस कवर कर लेगा। लेकिन वो बच्चा अपने फादर को देखते ही भागकर उनके गले लग जाता है। लील बच्चे की बॉडी को एक छोटे से फूल की तरह मानती है जो सूरज की रोशनी से खिलता है। हम बच्चों से यही टेक्निक सीख सकते हैं जिसे द बिग बेबी पाइवॉट बोलते हैं। जो भी आपसे मिले उसे आपसे मिलकर अच्छा लगना चाहिए। उन्हें देखकर स्माइल कीजिए और अपना पूरा अटेंशन दीजिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो आपसे प्यार दुलार करता है। तो जो भी आपसे मिले उसे आपसे मिलकर अच्छा लगना चाहिए। उन्हें देखकर स्माइल करो और आपका पूरा अटेंशन दो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो आपसे प्यार दुलार करता है, आपके गले से लिपट जाता है। द बिग बेबी पाइवोट टेक्निक सामने वाले को स्पेशल फील कराएगी और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कुछ साल पहले लील एक कॉर्पोरेट पार्टी में गई। उनके साथ उनकी दोस्त कार्ला भी थी, जिसका अभी अभी डिवोर्स हुआ था। कार्ला काफी अट्रैक्टिव लेडी थी। कॉर्पोरेट पार्टी में कई लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोगों ने कार्ला को देखकर स्माइल किया तो बदले में कार्ला ने भी स्माइल किया, लेकिन उसने किसी को और कोई हिंट नहीं दिया। वो लील के साथ बातें करने में बिजी थी। हालांकि कार्ला किसी से बात करने में इंटरेस्टेड थी, पर उसे डर था कि शायद कोई उसे अप्रोच नहीं करेगा। फिर पार्टी के होस्ट का छोटा बेटा विली उनके पास आया तो कार्ला ने उसे एक बड़ी सी स्माइल दी। उसने जब विली से पूछा कि तुम्हें पार्टी में मजा आ रहा है, तो विली बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे अटेंशन मिल रही थी। बाद में वो किसी और के पास जाकर उससे बात करने लगा। कार्ला और लील फिर से अपनी बातों में मस्त हो गए तो लील ने देखा कि अब कुछ और लोग भी कार्ला की तरफ देख रहे थे। वो इंतजार कर रही थी कि कब कार्ला भी पलटकर उनकी तरफ देखे। तो लील ने कार्ला को द बिग बेबी पाइवोट टेक्निक यूज करने को बोला। उसने कार्ला को बोला कि अब जो भी नेक्स्ट आदमी उसे देखकर स्माइल करे तो वो भी उसे बड़ी सी स्माइल दे और बातचीत की शुरुआत करे, बिल्कुल ऐसे ही जैसा विली ने किया था। उसे भी लोगों को पूरा अटेंशन देना चाहिए। लील की बातें सुनकर कार्ला को एनकरेजमेंट मिली, हिम्मत मिली। कार्ला ने लील का प्लान ट्राई किया तो थोड़ी देर बाद ही एक हैंडसम लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। पूरी पार्टी के दौरान दोनों बातें करते रहे और पार्टी खत्म होते ही कार्ला अपने नए दोस्त का हाथ पकड़े पार्टी से निकल गई। और इसी के साथ हम भी पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक।
मतलब ये कि बात अगर जॉब प्रमोशन की हो या नए दोस्त बनाने की या फिर एक सक्सेसफुल डील क्लोज करने की हो तो सिर्फ टॉकिंग से बात नहीं बनती। ये समरी आपको सिखाती है कि हम अपने कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल इशारों को जैसे कि स्माइल, पोस्चर या आई कांटेक्ट जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स भी ना बड़े काम करती है, जिससे हमें बेनिफिट तो होता ही है, साथ ही साथ हमारा सेल्फ एस्टीम का लेवल भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आपने फ्लूटिंग स्माइल के बारे में जाना, जहाँ पर आप किसी को देखकर स्माइल करते हो और उन्हें रियलाइज कराते हैं कि आप सिर्फ उन्हें देखकर स्माइल कर रहे हैं। स्टिकी आइज टेक्निक में आपके और सामने वाले के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीमेसी और कनेक्शन होता है। स्टिकी आइज का एक और डीप फॉर्म है इपॉक्सी आइज, जहाँ पर आप अपने सामने वाले की बातों से ज्यादा अपने टारगेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे आपके टारगेट को लगता है कि आपका सारा ध्यान उनके रिएक्शन पर है और आप रियली में उनकी बातों की केयर करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि आपको इपॉक्सी आइज टेक्निक बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी है, क्योंकि आपके किसी खास करीबी के ऊपर इंटेंस भी हो सकती है। और जब बात पोस्चर की हो तो हैग बाय योर टीथ टेक्निक आपको याद दिलाएगी कि आप जहाँ भी जाए स्माइल करना बिल्कुल ना भूले। अपने शोल्डर सीधे रखें और आपको अपना सर झुकाना नहीं है बल्कि ऊपर रखना है, जैसे कि आप किसी सर्कस में परफॉर्म करने जा रहे हैं। और लास्ट में द बिग बेबी पाइवोट हमें दूसरों के साथ डील करने में मदद करती है। जैसे कोई छोटा बच्चा हमारी अटेंशन चाहता हो तो आपको उन्हें बड़ी सी स्माइल देनी है और कुछ मजेदार बातें करनी है। तो ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करने में बेशक आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, पर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। आप उन लोगों से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो जो इन टेक्निक्स को लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं और उनको काफी फायदा भी हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद पर बिलीव करना होगा और इन टेक्निक्स को यूज करके आप भी बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि अपनी दिल की बात हो या फिर अपने गोल से जुड़ी बात हो या XYZ कोई भी बात हो, वो शेयर तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बने ही शेयरिंग के लिए है, सो बात करने के बहुत सारे तरीके इस समरी में आपको मिले हैं, जिससे कि आपको कुछ ऐसा वैसा भी ना लगे। बहुत बार तो हम बात तो बहुत दूर की बात है, हम यही सोचने में अटक जाते हैं कि उसे क्या लगेगा, वो क्या सोचेगा, बोलूं नहीं बोलूं, फलाना ढिमका ढिमका फलाना। सो ये सारी चीजें एक्सक्यूजेस आपसे NO, क्योंकि आपको बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पर बताई गई है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं और जो भी बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको किनारा कर सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं, उन्हें फेस कर सकते हैं, राइट। तो धीरे धीरे इन टेक्निक्स को यूज करना शुरू कीजिए, कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए और इसी के साथ जो आपकी गाड़ी कितने टाइम से अटकी पड़ी थी उसको रफ्तार देने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। और कैसी लगी आपको इस समरी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। अपना ढेर सारा प्यार गूगल प्ले रिव्यूज में भर भर के देते रहिए। और साथ ही कोई आइडिया है, सजेशन है, कोई भी बात है जो आप गीगल से कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और जहन में आ रहा है कि हाँ रूबी बहुत दिन से दिमाग में चल रहा है लेकिन थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है, तो कोई बात नहीं। तो ये अजीब और ऐसे वर्ड्स को साइड कीजिए, बिंदास होकर के कम्युनिकेट कीजिए गीगल से, हमारी टीम से। हमें बताइए क्या सोचते हैं, क्या लगता है, कोई आइडिया है, सजेशन है, जो भी है प्लीज बताइए। और शुरुआत आपने अगर गीगल से कर ही ली है तो आगे भी आपकी नैया पार लग ही जाएगी। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगली समरी में, तब तक के लिए जय हिंद।